हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो चैप्टर है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टर, उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कराने जा रहा हूं फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल। उसका आज हम 5th, 6th, 7th और 8th प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे रिटायरमेंट वाले चैप्टर से। इसे पिछले जो 4 क्वेश्चन हैं मैं इसे पिछली वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये पिछले 4 क्वेश्चन और बाकी चैप्टर्स वहाँ से देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि सार्थक, वंश एंड मानसी 3 पार्टनर हैं। सार्थक, वंश एंड मानसी, ठीक है जी। उनकी रेशो है 4:3:2, ठीक है जी। अब उन्होंने क्या किया है, सार्थक रिटायर हो गया, सार्थक रिटायर हो रहा है, तो वंश एंड मानसी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 2:1। तो फ्यूचर प्रॉफिट का मतलब ये तो हमारा ओल्ड आ गया, फिर न्यू कितना आया, वंश और मानसी का जो न्यू आया वो कैसे आया, 2:1 का। ओके जी। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करने को कह रहा है, डिटर्मिनिंग गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो तो ईजी है, गेनिंग रेशो कैसे आएगी, हमारा जो है न्यू माइनस ओल्ड का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है जी। तो हमने किसका निकालना है, पहले गेन, वंश का गेन निकालना है। उसका न्यू है 2/3 माइनस 3/9, ये इसका ओल्ड है 9, तो ये 9 3 आ गया, 6 माइनस 3 और ये 3/9, ये इसका गेन आ गया। उसी तरीके से मानसी का गेन कैसे निकलेगा, उसका न्यू है 1/3 और माइनस 2/9, दैट इज 9, 3 माइनस 2 दैट इज 1/9, अगेन गेन आ गया। तो उनका गेनिंग रेशो कैसे आया, आएगा 3:1, ये आ गया वंश का और मानसी का, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इसका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आ गया आपका 5th क्वेश्चन। एक बार इसको आप दोबारा देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, इसका 6th क्वेश्चन। चलिए मैं आपको 6th क्वेश्चन कराता हूँ। इसका 6th क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, ठीक है जी। 6th क्वेश्चन के 2 पार्ट है, पहले करेंगे 6th क्वेश्चन का ए पार्ट। तो क्या कह रहा है ए पार्ट, यहाँ से मैं आपको समझाता हूँ। ए पार्ट क्या कह रहा है कि 3 पार्ट हैं, नहीं रादर 4 पार्ट है, सॉरी। W, X, Y एंड Z, थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है। W, X, Y एंड Z, और उनकी ओल्ड रेशो क्या है, उनकी ओल्ड रेशो है 1/3, 1/6, अगेन 1/3 एंड 1/6। तो इसका डिनोमिनेटर कॉमन करना, ये आ जाएगा 2:1:1, ये 2 आ जाएगा और 1, ठीक है जी। डिनोमिनेटर नीचे 6 करने के लिए 2 से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2:1:2:1, ठीक है जी। तो ये क्या रेशो बन गई, हमारी ओल्ड रेशो बन गई। और उसके बाद क्या है, वाई रिटायर्स, वाई क्या हो गया, रिटायर हो गया, वाई रिटायर्स, ओके जी। तो न्यू रेशो कितनी आई, न्यू रेशो कितनी है, वो क्या कह रहा है कि ए में जो बाकी बच गए हैं W, X और Z, उनकी फ्यूचर रेशो है 1:1:1, ठीक है। तो अब कैलकुलेट क्या करने को वो बोल रहा है हमें, कैलकुलेट गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो तो ईजी है, गेनिंग रेशो कैसे आ जाएगी, वो आ जाएगी न्यू माइनस ओल्ड। तो W का कैसे आएगा, 2/6 माइनस 1/3, तो ये तो आ जाएगा 6, 2 माइनस 2 दैट इज 0। और उसके बाद x का गेन निकालना हमें 1/6 माइनस x का 3 है, सॉरी पहले हमें न्यू लिखना है, और उसके बाद 1/6, ठीक है। और ये आ गया 6, 2 माइनस 1, 1/6, ये आ गया गेन। और z का 1/3 माइनस z का 1/6 है, अगेन 1/6, तो फिर ये आ जाएगा 2/1/6, 6 एलसीएम आ गया ना, 2, 1, 3, और ये आ गया 1/6। तो गेनिंग रेशो W, X और Z में हम कैसे लिखेंगे, इसकी तो 0 है, नहीं भी लिखेंगे तभी कोई बात नहीं, 1:1। ये क्या आ गया आपका गेनिंग रेशो, ये क्या आ गया आपका गेनिंग रेशो आ गया, ओके जी। ये आ गया 6th ए क्वेश्चन। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6B। 6B क्वेश्चन नंबर मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 6 क्वेश्चन का बी पार्ट। उसमें हमारे पास कितने पार्टर हैं, 3 पार्टर हैं।
ए, बी और सी, वो रेशो क्या है 4:3:2, ठीक है जी। सी रिटायर हो रहा है, सी रिटायर्स, ओके। एंड ए टेक्स क्या लिखा उसने, ए टेक्स 4/9 शेयर एंड बैलेंस इज टेकन बाय बी, एंड बी टेक्स, बैलेंस कितना बचा 5/9 शेयर। बिकॉज अगर किसी एक रकम का 4/9 हिस्सा 1% लेके जा रहा है तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 5/9 ही बचेगा ना। तो ये इनका सी का हिस्सा है 2/9। अब इसको हम क्या करेंगे, गेन निकाल लेंगे। तो ए का गेन कितना आ जाएगा, ए का गेन आ जाएगा, और क्योंकि उसने हमें कैलकुलेट न्यू रेशो एज वेल एज गेनिंग रेशो, तो पहले गेन निकालो। ए का गेन है, सी के शेयर को 4/9 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आ जाएगा आपका 8/81। अब आ जाएगा बी का गेन कितना आएगा, बी का गेन आएगा 3/9 इंटू 5/9, 15/81। तो ए का न्यू कितना आएगा, ए का न्यू कैसे आएगा, उनके ओल्ड में गेन उनका ऐड कर देंगे। तो ओल्ड कितना है 4/9 प्लस 8/81, तो ये आ गया 81, 9 चौका 36 जमा 8, 8 से 14 4 44/81 आ गया, ठीक है जी। और बी का न्यू कितना आया, बी का न्यू आया, ओल्ड है उसका 3/9 जमा 15/81, दैट इज 81, 9 27 जमा 15, ये आ गया, ये है, अच्छा ये 2/9 ही था ना, 2/9, और ये 10 आएगा क्योंकि 2/9 से ही करना था ना। तो ये आ गया 10, ये कितना आ जाएगा, यहाँ रहेगा इसका 10/81, 10/81, और ये भी 10/81, और ये 37 बन जाएगा, 37/81, ठीक है स्टूडेंट्स ये था सी का हिस्सा, ये भी सी का हिस्सा है। सी के हिस्से का 4/9 और सी के हिस्से का 5/9 हम क्या करेंगे, ये उनका दोनों का गेन आ जाएगा। 8/10 गेन किसका है, 8/10 गेन किसका, ए का, ठीक है जी। और बी का गेन आ जाएगा 10/9, 10/81, ठीक है जी। तो ए का न्यू उसके ओल्ड में उसका गेन ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा। बी का न्यू कैसे आएगा, बी के ओल्ड में से उसका गेन ऐड कर दो। तो अब यहाँ लिखेंगे न्यू रेशो, न्यू रेशो कैसे आएगी, न्यू रेशो आएगी ए और बी की 44 एंड 37। और गेनिंग रेशो कैसे लिखेंगे, गेनिंग रेशो जो आएगी वो आएगी ए और बी की, ये थी 8 और 10, 8 और 10, तो इसको आ जाएगा 4:5। वैसे भी अगर ना भी करते तो वो एक हिस्सा अगर 4/9 लेके जा रहा है तो दूसरे का गेन तो 5/9 ही है, तो बच के कितना रहेगा, रेशो को कैसे लिखेंगे 4/5 ही तो लिखेंगे, ठीक है, 4:9, 5 ही तो लिखेंगे ना, ठीक है। चलिए ये आ गया इसका गेन। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7th क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, कुमार, लक्ष्य, मनोज एंड नरेश 4 पार्टनर है, ठीक है जी, 4 पार्टनर है। कुमार, नाम थोड़े बड़े बड़े हैं इसलिए थोड़ा आराम से लिखना, लक्ष्य, मनोज एंड नरेश, ये इनके कितने हैं रेशो 3:2:1:4, ये इनकी आ गई ओल्ड रेशो। कुमार रिटायर्स और उसका हिस्सा कितना है कुमार का, 3, 2, 5, 6, 4, 10, 3/10। हाँ, अब उसका हिस्सा लेके कौन गया है, उसका हिस्सा इज टेकन बाय लक्ष्य एंड मनोज, लक्ष्य एंड मनोज ने लिया, नरेश को कुछ नहीं मिला, तो हिज शेयर इज टेकन बाय लक्ष्य एंड मनोज, किस रेशो में, लक्ष्य एंड मनोज ने किस रेशो में लिया है, 3:2 में, ठीक है जी, 3:2 में लिया है उसका हिस्सा, 3:2 में। तो चलिए अब इसका क्या करेंगे, गेन निकाल लेंगे, इसका क्या करेंगे, गेन निकाल लेंगे। तो अब लक्ष्य का पहले आएगा हमारे पास लक्ष्य का गेन, लक्ष्य का गेन कितना आ जाएगा,
3/10 इंटू 3/5 दैट विल बी 9/50। मतलब इसके हिस्से का 3/5। और अगेन मनोज का गेन कितना आएगा, मनोज गेन कितना आ जाएगा 3/10 का 2/5 दैट इज 6/50। ओके जी। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद हमें करना है लक्ष्य का न्यू, लक्ष्याज न्यू शेयर कितना आएगा उसके ओल्ड में, ओल्ड कितना उसका लक्ष्य का 2/10 और जमा 9/50 हमने ऐड कर देना है। तो ये आ जाएगा 50, 5 दूनी 10 जमा 9 दैट 19:50। और उसके बाद मनोज, मनोज का न्यू कितना आएगा 1/10 जमा 6/50, 50, 5 जमा 6 11/50। और अगला कौन है नरेश, नरेश न्यू, नरेश का न्यू कितना आ गया 4/10 इंटू 5/5 20/50, 19:11:19:20। ये हमारी क्या है न्यू रेशो। और ये आंसर मिला, ये 7th क्वेश्चन का आंसर है 19:11:20। ठीक है जी। तो ये इनका हिस्सा आ गया न्यू रेशो का, ये आ गया न्यू रेशो। नाम लिख लो लक्ष्य, दूसरा मनोज और तीसरा नरेश। ठीक है जी। उसी तरह हमें गेनिंग रेशो भी लिखनी पड़ेगी। गेनिंग तो सिर्फ लक्ष्य और मनोज की ही हो रही है, नरेश का तो ना सेक्रीफाइस है ना गेन, क्योंकि उसने शेयर कोई उसको मिला ही नहीं है। ठीक है जी। तो उसका है 9/50 एंड 6/50 आया था, 9:6 दैट इज 3:2। ये हमारा क्या आ गया उनका गेन आ गया। ठीक है जी, 3:2 हमारा गेन आ गया। राइट जी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, 8th क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि 3 पार्टनर हैं। ठीक है जी। 8th क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं ए बी सी, ए बी और सी। उनकी रेशो है 8:4:3। ये क्या आ गया ओल्ड। ठीक है जी। और बी का हिस्सा कितना है, क्योंकि बी रिटायर हो रहा है और बी रिटायर्स लिखो पहले, फिर 4/8 4 12 13 14 15। ठीक है। एंड हिज शेयर इज टेकन अप इक्वली बाय ए एंड सी। हिज ये शेयर इज टेकन इक्वली बाय ए एंड सी दैट इज 1:1 में। ठीक है जी, दैट इज 1:1 में। ओके जी। चलिए अब ये आ जाएगा ए का गेन कैसे आएगा, 4/15 का 1/2 दैट इज 4/10। वो कितना आ गया 15 और ये 30 आ जाएगा 4/15 ना। ठीक है। उसी तरह सी का गेन, अब यहाँ लिखो सीज गेन। सी का गेन कैसे निकलेगा 4/15 जो कि बी का शेयर है उसका भी हाफ कर लो तो 4/30। दोनों का 4/30 आ जाएगा ना, 4/30 एंड 4/30। ये क्या आ गया दोनों का गेन। ओके। अब हमें क्या निकालना न्यू, ए का न्यू शेयर कैसे आएगा, ए के ओल्ड शेयर में 8/15 में 4/30 हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। तो ये 30 16 जमा 4 दैट इज 20/30 और सी का न्यू शेयर कितना आएगा, सी का न्यू शेयर कितना आएगा, उसका शेयर कितना ओल्ड 3/15 प्लस 4/3 30। अगेन इसका 30 लिखेंगे एलसीएम और 15 2 6 जमा 4 10/30 और इनकी रेशो क्या आएगी 20:10 दैट इज 2:1 न्यू रेशो बिटवीन ए एंड सी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और मैं ये वीडियो भी यही कंक्लूड करता हूँ। बाकी क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस वहाँ से देखते रहें। ओके जी, डन।